सिंध में बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख, तलबा को प्रमोट किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया है, जिसके बाद सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे और तलबा को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात ना लेने का फैसला सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने किया है और बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने का हतमी फैसला कर लिया है, लेकिन तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा, क्योंकि इम्तिहानी बोर्ड के मौजूदा कानून के तहत तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत को डबल सवारी की पाबंदी पर नजरसानी की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करने की हिदायत की है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि डबल सवारी पर पाबंदी से सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डबल सवारी की पाबंदी के बाद शहर में जराइम में इजाफा हो गया है। फोकल पर्सन एडिशनल आईजी लीगल ने अदालत को बताया कि पुलिस को भी डबल सवारी पर पाबंदी की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हज्जाम की दुकानें खोलने के लिए नजरसानी की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लॉकडाउन में छोटे दुकानदारों को कारोबार की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सिंध हुकूमत को हज्जाम की दुकानें खोलने के लिए नजरसानी की हिदायत की है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब छोटी बड़ी मार्केटों को खोल दिया गया तो हज्जाम की दुकान क्यों बंद है? हज्जाम की दुकानें बंद रखी जा रही हैं तो लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? बाकी मार्केटें खोल दी गई हैं तो हज्जाम और ब्यूटी पार्लर्स क्यों नहीं खोले जा सकते? अदालत ने हिदायत की कि हज्जाम की दुकान के लिए भी SOPs बना दें और अमल दरामद ना हो तो बंद कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की मौत की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान फारूक एच नाइक का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौत के हवाले से जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक एच नाइक का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं, हालांकि वो कोरोना की वजह से अपने घर में महफूज हैं। उन्होंने बताया कि आसिफ जरदारी को कई बीमारियां लाहक हैं, कमर की तकलीफ है और हाथ कांपते हैं। चंद रोज कबल भी आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें जेर गर्दिश थी, जिस पर आसिफ अली जरदारी के तर्जुमान ने वजाहती बयान जारी करते हुए बताया था कि साबिक सदर की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब वो अपने घर में मौजूद हैं। फिरदौस आशिक ऐवान ने लॉबिंग करके वजारत हासिल की थी। फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि फिरदौस आशिक ऐवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत हासिल की थी और वो इस वजारत की अहल नहीं थी। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिरदौस आशिक ऐवान वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कभी भी अहल नहीं थी। इस वजारत को संभालना आसान नहीं, क्योंकि ये अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिक ऐवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत तो हासिल कर ली थी, पर वो इसे चला नहीं सकी, जिसका PTI समेत वजीर आजम ऑफिस को बहुत नुकसान हुआ। क्या हम कोरोना वबा के बाइस इस साल ईद मुख्तलिफ अंदाज में नहीं मना सकते? सनम सईद पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा सनम सईद ने कहा कि क्या हम इस कोरोना वायरस की वजह से ईद मुख्तलिफ अंदाज में नहीं मना सकते? ड्रामों और फिल्मों में जानदार अदाकारी के बाइस मशहूर अदाकारा सनम सईद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर आवाम से मुखातिब होते हुए कहा, क्या हमें अब भी ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में जाने की जरूरत है? क्या हम अब भी बगैर किसी तब्दीली के अपने पुराने तरीकों की तरफ वापस जाएंगे? अदाकारा ने आवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि बराए करम एहतियात से बाहर जाएं, क्योंकि ये वक्त हमारे लिए खतरनाक है। जब सब एक साथ मजमा लगा रहे हैं तो मजमे से परहेज करना चाहिए। सनम सईद ने कहा, क्या हम इस साल कोरोना वबा के बाइस ईद मुख्तलिफ अंदाज में नहीं मना सकते? कराची के बाद लाहौर में भी मुतादिद मार्केट बंद कराने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने मुतादिद मार्केट सील कर दी हैं। लाहौर की शाह आलम मार्केट के दाखिले रास्ते पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया है, जबकि इस मौके पर दुकानदारों की पुलिस हुक्काम से तकरार भी देखने में आई है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने अनारकली बाजार, रंग महल मार्केट, सोहा बाजार, अकबरी मंडी और मोची गेट समेत अंदरूनी लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें बंद करा दी हैं। इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर पर घर वापस जाने के ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि दुकानें बंद कराने पर ताजरों का शदीद एहतजाज जारी है। बैरून मुल्क फंसे रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों में इजाफा हो गया और तादाद 1,03,000 तक पहुंच गई। न्यूज के मुताबिक बैरून मुल्क बेरोजगार और फंसे पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 21,808 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। 31
35,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के इमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद हैं, जबकि 50,000 पाकिस्तानी वीजों के मियाद खत्म होने और दीगर वजूहात के बाइस बैरून मुल्क में महसूर हैं। दस्तावेजात के मुताबिक UAE से मजीद 2,000 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं, जिसके बाद तादाद 12,702 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब से मजीद 5,000 पाकिस्तानियों की नौकरियों से फारिग होने के बाद तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। कतर में काम करने वाले 690 पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। ओमान से 1074, अल्जीरिया से 341, कोयत से 500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया है। बहरीन से 42 और इराक से 451 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब कतर की 3 कंपनियों में मुख्तलिफ मुद्दत पर काम करने वाले 4,800 पाकिस्तानी भी महसूर हैं। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।